अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। होप यू आर डूइंग ग्रेट। सो वेलकम इन द थर्ड लेक्चर। इस लेक्चर के अंदर हम लोग पहले जल्दी से एक रिकैप लेते हैं कि हमने पहले क्या किया था और फिर उसके बाद हम लोग अपने नेक्स्ट असाइनमेंट और नेक्स्ट लेक्चर की तरफ चलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ गया वही असाइनमेंट जो हमने बनाई थी। उस असाइनमेंट को हम लोग अपने पास खोल लेते हैं इस तरह। ठीक है, अब ये असाइनमेंट हमारे पास लोड हो रही है। तो जैसा कि हमारे पास ये लोड हो चुका है, तो इसके अंदर हम रिव्यू कर लेते हैं कि हमने इमेज रखी, शेप रखी और ये सब चीज़ें रखी, ठीक है? तो और फिर हमने इनके पैनल्स एक्सप्लोर किए और फिर थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन करके भी देखी। तो अब चलिए अब हम लोग नेक्स्ट असाइनमेंट की और नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं जो कि है हमारी डिज़ाइन एस्थेटिक्स, ठीक है? सबसे पहले हम कर लेंगे ऐड पेज। इसी थ्रेड के अंदर रहते हुए, इसी प्रोजेक्ट के अंदर रहते हुए हम लोग आगे चलेंगे। ऐड पेज कर लिया। ऐड पेज करने से हमारे पास एक ब्लैंक पेज आ गया, ठीक है? अगर हम इस पेज को डुप्लीकेट करना चाहते हैं फॉर सम रीज़न, तो ये हमारे पास डुप्लीकेट पेज का ऑप्शन आ रहा है जिससे ये एक आ जाएगा। चलें अब इसे डिलीट कर देते हैं। अब ये पेज हमारे पास एक ही प्रोजेक्ट में नया ऐड हो गया। तो चलिए सबसे पहले आज हम थोड़ा-सा फॉर्मल ट्राई करते हैं कुछ चीज़ें बनाने की। सबसे पहले आपने लिखना है टेबल या चेयर लिखें चलें। चेयर लिखा हमने, ठीक है ना? एक हमने रैंडमली ये चेयर प्लेस कर दी। राइट। अब जो है ना, अब इस चेयर को हमने प्लेस किया है ना, तो आप कुछ चीजें देखें। इस चेयर की कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है ना? आप देखें इसका कलर, ये इसकी बैक का, इसके सीट का, इसके लेग्स का ये कलर, ठीक है? अब आपको ये टास्क है कि आपने जो सिमिलरली एक टेबल और चूज करना है जो थोड़ा सिमिलर ही लगता हो। यानी आप देखें ना इसकी इंस्टिंक्ट्स, आप इसकी जो है ना करेक्टरिस्टिक्स को जो है ना आप चेक करें कि किस तरह की, किस तर्ज का है, मॉडर्न ये वो। तो उसकी बेस पे आप लोग जो है ना टेबल को चूज करें। ठीक है, टेबल मैंने सर्च किया। इधर हम लोग आ गए एलिमेंट्स, ठीक है ना? ग्राफिक्स, ग्राफिक्स आ गए। ठीक है, प्रो तो हम यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास परचेज नहीं है। तो अभी हम लोग इस टेबल को चूज़ कर लेते हैं। ये मुझे समवट सिमिलर लग रहा है। नीचे भी देख लेते हैं मज़ीद हमारे पास और कौन-कौन से हैं। हमारे पास मल्टीपल हैं लेकिन हमें इसकी कैरेक्टरिस्टिक के साथ, इसकी मॉडर्नाइज़ेशन के साथ मैच करना है। मैंने क्लिक किया, ये इधर आ गए, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, एक लैंप भी इधर ऐड कर लेते हैं। ठीक है, ग्राफिक्स में चले गए। ग्राफिक्स में देखें कौन सा लैंप इन दोनों के जैसा लग रहा है हमें। अ, ये वाला लैंप काफ़ी हद तक सेम लग रहा है, तो इसको हम प्लेस कर देंगे। तो चलिए थोड़ा सा सबसे पहले हम देखते हैं जो मेजर चीज़ है। ठीक है, सबसे मेजरली हमें जो है ना देखना है कि इन सब की हाइट और साइजेस, ठीक है? हाइट और साइजेस को हमने सबसे पहले देखना है कि इनकी जो है ना रेलेवेंट है कि नहीं है। तो अगर हम वैसे नोट करें ना तो टेबल समवॉट ठीक लग रहा है, लेकिन थोड़ा-सा बड़ा होता है हमेशा टेबल चेयर से। ठीक है? तो इस तरह करके अरेंज कर लिया। अब अगर लैंप देखें ना हम, तो लैंप हमें सबसे ज़्यादा ऑफ लग रहा है क्योंकि ये लैंप थोड़ा-सा और बड़ा होता है क्योंकि स्टैंडिंग में होता है। ठीक है? अब ये कह लें कि थोड़ी छोटी-मोटी हमने इसकी साइज़ एडजस्टमेंट तो कर ली। लेकिन अब जो असल चीज़ करने वाले हम लोग, वो है लेयर्स का कॉन्सेप्ट। हर ये जो जितनी भी किस्म की एडिटिंग है ना ग्राफिक्स की, इसमें लेयर्स होती हैं। यानी आपने पहली चीज़ पहले प्लेस की तो फर्स्ट लेयर पे, फिर दूसरी सेकंड लेयर पे आती है। अगर आप देखें, ये देखें टेबल में चेयर के ऊपर लाता हूँ तो आ जाता है। टेबल में लैंप के ऊपर नहीं ला पाता। मैं ये लैंप के पीछे चले जाता है। सिमिलरली लैंप हमने एंड में प्लेस किया ना, तो ये टेबल और चेयर दोनों के ऊपर आता है। और चेयर हमने सबसे एंड में सबसे पहले प्लेस की थी तो ये दोनों के पीछे जा रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास टेबल, चेयर, लैंप कुछ एक लेयर सिस्टम के अंदर आए हैं और वो लेयर सिस्टम हमारे इनकी सीक्वेंस पे डिपेंड करता है। तो इससे हमें पता चला कि जो है ना हमें इनकी लेयर्स को जो है ना इस तरह मैनेज करना है कि हमें जो चीज़ आगे पीछे करनी है, जिस तरह लैंप शुड बी बिहाइंड द टेबल। तो देयर शुड बी अ वे टू चेंज द लेयर्स ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स ना। तो उसके लिए सबसे पहले हम कर लेंगे राइट क्लिक। ठीक है, राइट क्लिक करके हमारे पास आएगा अरेंज का ऑप्शन।
अब इसके अंदर ना देखें ये है सबसे फ्रंट के ऊपर, तो इसलिए ब्रिंग फ्रंट और ब्रिंग टू फ्रंट तो हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल ही नहीं है। हमारे पास है सेंड बैक या सेंड टू बैक। सेंड टू बैक से सबसे पीछे वाली लेयर में चले जाएगा और सेंड बैक से एक लेयर पीछे चला जाएगा। अभी हमें सबसे पीछे वाली लेयर में लेके जाना है तो हम सेंड टू बैक कर देते हैं। ठीक हो गया। सिमिलरली अभी हमारे पास ये चीज़ बिल्कुल ठीक है। हमें टेबल सबसे फ्रंट पे चाहिए था। इसका देखते हैं अरेंज। इसका भी देखें फ्रंट नहीं आ रहा, क्यों? क्योंकि अभी सबसे फ्रंट पे आ गया है। उन सब की तरतीब चेंज होगी लेयर्स की। तो ये हमारे पास एक कह लें अच्छा-सा एक टेबल, चेयर और लैंप आ गया। अब हम पढ़ेंगे कि ब्रांडिंग का एक छोटा-सा कॉन्सेप्ट, ठीक है? कि यानी आपने ये चीज़ इस चीज़ का सबसे सबसे ख़्याल रखना है, सबसे ज़्यादा ख़्याल रखना है कि जब भी आप एक पोस्टर बना रहे हो ना, उसकी कलर स्कीम जो है ना सेम रहनी चाहिए। कलर स्कीम मतलब आपके पास एक सेट ऑफ कलर्स होंगे, आपने उनको मेंटेन करना है। अगर आप वो सेट ऑफ कलर्स को मेंटेन नहीं कर रहे हैं ना आप लोग, तो इसमें मसला होगा। मसला ये होगा कि आपके पास जो है ना बहुत ही रंग-बिरंगा सा हो जाएगा और वो एक जो है ना अपनी यूनिक पर्सनैलिटी खो देगा वो ब्रांड या वो पोस्टर। तो हमेशा उसमें यूनिफ़ॉर्मिटी आनी चाहिए, यूनिफ़ॉर्म लगना चाहिए, कलर्स की डिस्ट्रीब्यूशन और ये सब चीज़ें इनकी मैचिंग होनी चाहिए। पता चले एक ही सेट है, जिस तरह फर्नीचर हो, ठीक है ना? तो टेबल और चेयर का कुछ कलर्स ऐसे सिमिलर होने चाहिए ताकि पता चले एक ही फर्नीचर का सेट है। फॉर दैट हम टेबल पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे हमारे पास कलर पैलेट आ रहा है जो कि टेबल में यूज़ हुए हुए हैं। हमने क्लिक किया तो ये हमें पहले बता रहा है डॉक्यूमेंट कलर्स में से हम लोग इसके टॉप का कलर चेयर की ये पूरी सीट का कलर कर देते हैं। तो इससे हमें अब ऐसा लग रहा है कि सेम जो है ना वो है हमारे पास कलर सेम फर्नीचर है। सिमिलरली हमने लैंप पे क्लिक किया। अब लैंप पे हम देखें हमें कौन सी चीज़ जो है ना चेंज करनी है। सबसे पहले इसका टॉप चेंज करते हैं। ठीक है, टॉप का कलर भी हमने सेम कर दिया। तो अब हमें फर्नीचर काफ़ी हद तक एक ही लग रहा है। हम इसकी लेग्स का कलर इसलिए नहीं चेंज करेंगे क्योंकि लेग्स थोड़ी-सी ऑड इसलिए लगेंगी हमारे पास क्योंकि ये चीज़ें शैडोज़ में आई हुई हैं। तो शैडोज़ को फिर अभी हम लोग डिटेल में बाद में मेंटेन करना सीखेंगे। तो फिलवक़्त यही है हमारा कि हमने एक नाइसली टेबल, चेयर और लैंप प्लेस करना है। उसकी उसको रीअरेंज, उसको रीसाइज़ करके अच्छा बनाना है और फिर कलर स्कीम को मैच करना है। तो आज का लेक्चर यहीं तक था। अब आपकी असाइनमेंट यही है कि इनके अलावा कोई टेबल, चेयर और लैंप लगाना है आपने इसी तरह। उनकी लेयर्स मैनेज करनी है, उनके कलर को यूनिफ़ॉर्म करना है और इसी तरह जो है ना आपने उनको डिस्प्ले करना है। अब आपको एक खुद चीज़ देखें कि एक बिल्कुल ब्लैंक व्हाइट पेपर पे अगर हमारे पास 3 अच्छे से रिप्रेजेंटेड अलाइन्ड चीज़ें हों, तो इट स्टिल लुक्स ग्रेट, इट लुक्स मीनिंगफुल। सो दिस इज़ व्हाट डिज़ाइन एस्थेटिक्स सेज़ कि जो है ना वो चीज़ प्लीज़िंग, मीनिंगफुल लगे, वो चीज़ अलाइन्ड लगे, यूनिफ़ॉर्म लगे। तो आज का लेक्चर यहीं तक था। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इस असाइनमेंट को स्टडी करेंगे, सबकी असाइनमेंट्स को और उधर से ही आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।